दोस्तों, जब टेलीस्कोप और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं हुआ था तो हम सौरमंडल के बाहर की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार किया और अंतरिक्ष में सेंध लगानी शुरू की तो धीरे धीरे ब्रह्मांड के रहस्य परत दर परत खुलते गए और आज हम सौरमंडल से दूर गहराई तक भी काफी कुछ जानते हैं। यहाँ तक कि हमने सौरमंडल के हर एक ग्रह की क्लियर फुटेज तक निकाल डाली। कहीं ग्रह की जमीन पर शोध अंतरिक्ष यानों को भी भेज दिया गया, जहां हम आपको सौरमंडल के हर एक ग्रह की रियल फुटेज इस वीडियो में दिखाएंगे। आखिर जिस ग्रह की हम कल्पना करते हैं वह ग्रह रियल में कैसा दिखता है। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुध। हमारी जर्नी की शुरुआत सौरमंडल के सबसे पहले और सबसे छोटे ग्रह बुध से करते हैं। बुध की पढ़ाई करने के लिए कई अंतरिक्षयान भेजे गए। सबसे पहला बुध पर परिक्रमा करने वाला अंतरिक्षयान मैसेंजर अंतरिक्षयान था। मैसेंजर ने बुध ग्रह की कई सारी फुटेज खींचकर वैज्ञानिकों को भेज दी, जिनमें कई सारे बड़े बड़े गड्ढे थे। यहाँ आप जो फोटो देख रहे हैं वह मैसेंजर अंतरिक्षयान द्वारा ली गई है, जो 270 किलोमीटर के व्यास वाले वैन आइक नामक क्रेटर की है। इसके अलावा मैसेंजर ने 1525 किलोमीटर के व्यास वाले और 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाली पहाड़ियों से घिरे विशाल कैलोरिस बेसिन क्रेटर की एक तस्वीर भी खींची। 2015 तक मैसेंजर अंतरिक्षयान ने बुध ग्रह की लगभग 2 लाख फुटेज को ले लिया था। यह अंतरिक्षयान मार्च 2011 से बुध ग्रह के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। जैसे इसका ईंधन कम होना शुरू हुआ, फिर 2015 में वैज्ञानिकों ने इसे बुध ग्रह से टकराकर नष्ट कर दिया। हालांकि टकराने से पहले भी इसने बुध ग्रह की फोटो खींच ली, जो कि आज तक की मनुष्य की ली गई बुध की सबसे नजदीकी तस्वीर है। शुक्र। बुध के बाद हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र आता है। यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है और इसका वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस से बना है। शुक्र ग्रह के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस होने की वजह से यहाँ का तापमान बहुत ही ज्यादा है। इस ग्रह पर कदम रखने वाला सोवियत संघ का वेनेरा 13 लैंडर था, जहां से उसने पहली बार शुक्र ग्रह की तस्वीर भेजी, जिसे 1 मार्च 1982 को लॉन्च किया गया था। यह पहला मिशन था जिसने वैज्ञानिकों को शुक्र की रंगीन फोटो भेजी थी। इससे पहले कई असफल मिशन हुए थे, जिसके बावजूद वेनेरा 13 शुक्र ग्रह के वातावरण में जलने से पहले लगभग 2 घंटे तक वहां से फोटो भेजता रहा। 1990 में नासा का मैगेलन मिशन शुक्र ग्रह पर भेजा गया। इस मिशन का मकसद था पूरे ग्रह की तस्वीर लेना और उसकी सतह का नक्शा बनाना। मैगेलन ने शुक्र की सतह की तस्वीर को कैप्चर किया था, साथ ही ज्वालामुखियों, टेक्टोनिको प्लेट मूवमेंट और तेज हवाओं के साक्ष्य का खुलासा किया। इसके अलावा इसने ज्वालामुखी के लंबे चैनल को कैप्चर किया, जो लगभग 7700 किलोमीटर था, जो कि पृथ्वी पर नदियों की तरह था। पृथ्वी। सौरमंडल में अगली लिस्ट पर पृथ्वी है, क्योंकि यह ग्रह ब्रह्मांड में बहुत अनोखा है। साथ ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन है। पृथ्वी की कई ऐसी फुटेज हैं जो कि काफी ज्यादा यूनिक है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये फोटो नासा के मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर द्वारा ली गई थी, जिसमें आप उत्तरी अमेरिका और चंद्रमा को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और यह अगला फुटेज मैसेंजर अंतरिक्षयान द्वारा बुध ग्रह से टकराने से कुछ समय पहले ली गई थी। इस तस्वीर के फ्रेम में पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को देखा जा सकता है। 14 दिसंबर 2020 को नासा ने अंतरिक्ष से देखे गए कुल सूर्य ग्रहण का एक वीडियो भी लिया, जिसमें पृथ्वी पर छाया चलती दिखाई दे रही थी। मंगल ग्रह। जब से वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के बारे में पता चला और इस पर अंतरिक्षयान भेजे गए, तब से शोधकर्ताओं की रुचि मंगल ग्रह में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी हाल ही के सालों में मंगल ग्रह पर कई अंतरिक्षयान भेजे गए, जिन्होंने कई इंटरेस्टिंग तस्वीरें भेजी, जो आप देख सकते हैं। 1979 में वाइकिंग 1 ऑर्बिटर को मंगल ग्रह पर भेजा गया था, जिसने मंगल ग्रह की यह स्पष्ट तस्वीर कैप्चर की थी, जिसमें वेलेस मैरिनरिस के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र भी शामिल था। इसके बाद वाइकिंग 2 ऑर्बिटर लॉन्च किया गया, जिसने मंगल के दक्षिणी ध्रुव और वहां मौजूद आइस कैप की तस्वीरें ली। 2013 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने वेलेस मैरिनरिस के उत्तरी क्षेत्र में स्थित हर्बस खसमा नामक क्षेत्र की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें कैप्चर की। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, यह कहीं तस्वीरों को मिलाकर बनाया गया है, जो वेलेस मैरिनस का एक उच्च रेजोल्यूशन दृश्य हमें दिखाता है। बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति भी वैज्ञानिकों के लिए स्टडी का विषय रहा है।
10 जुलाई 2017 को जूनो अंतरिक्षयान ने लगभग 9012 किलोमीटर की ऊंचाई से ग्रह के प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट की एक तस्वीर ली, जो आज तक की तूफान की सबसे नजदीकी तस्वीर है। जूनो अंतरिक्षयान ने बाद में थोड़ी अधिक दूरी से रेड स्पॉट की एक और छवि ली। अगर आप जुपिटर के पास जाते हैं तो आपको ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। बृहस्पति के ध्रुवों की तस्वीर भी काफी ज्यादा रोचक थी। वैज्ञानिकों को इससे पहले कभी भी पृथ्वी के ध्रुवों को इस तरह देखने का अवसर नहीं मिला था, क्योंकि ये पृथ्वी से दिखाई देते ही नहीं है। इन तस्वीर के माध्यम से वैज्ञानिकों को बृहस्पति के उत्तरी ध्रुव पर एक अजीब पैटर्न की खोज की, जिसमें केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घूमने वाले 8 अलग अलग तूफानों का खुलासा हुआ। ब्रह्मांड में इस तरह के पैटर्न काफी चौंकाने वाले थे, जिसकी तस्वीरें और भी असाधारण हो जाती हैं। ये देखने पर तो आपको काल्पनिक लग सकती है, लेकिन ये हैं वास्तविक तस्वीरें। 19 नवंबर 2018 को जूनो अंतरिक्षयान ने बृहस्पति की एक और आकर्षक फोटो ली। इस तस्वीर में बृहस्पति के बादलों का ये दृश्य देखा जा सकता है, और इसे देखने पर बृहस्पति को हमारे सौरमंडल का सबसे खतरनाक ग्रह माना जा सकता है। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद अब सौरमंडल के सबसे सुंदर ग्रह शनि की बारी है। इसके चारों ओर के छल्ले इसे और अधिक आकर्षक बनाते हैं। कैसिनी ह्यूजेंस अंतरिक्षयान द्वारा शनि की सबसे अच्छी फुटेज ली गई। 21 अक्टूबर 2002 को अंतरिक्षयान ने 285 मिलियन किलोमीटर की दूरी से शनि की एक फोटो ली, जो आप देख सकते हैं। 27 मार्च 2004 को इसने फिर से शनि की एक फोटो ली, जिसमें शनि ग्रह के एक्चुअल कलर को देखा जा सकता है। और यह फोटो बिल्कुल अनएडिटेड है, यानी कोई कभी शनि ग्रह पर जाता है तो इस फोटो में जैसा दिखता है वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद कैसिनी ह्यूजेंस ने शनि की एक और फुटेज ली, जो पूरी तरह से काली दिखाई देती है, क्योंकि सूर्य सीधे ग्रह के पीछे स्थित है। कई लोगों ने तस्वीरों की तुलना ब्लैक होल से की है। ये तस्वीरें पृथ्वी से नहीं खींची जा सकी, और इसका इस्तेमाल वैज्ञानिकों ने शनि के वातावरण में मौजूद विभिन्न कंपाउंड्स पर शोध करने के लिए किया। 2016 में इस मुसाफिर ने हेक्सागोनल भंवर तूफान दिखाते हुए शनि के उत्तरी ध्रुव की एक फुटेज मिली थी। वैज्ञानिक कई वर्षों से इन तूफानों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यह तूफान कैसे उत्पन्न हुआ ये आज भी एक रहस्य है। अरुण ग्रह। इसके बाद आइए हमारे सौरमंडल के 7वें और दूसरे अंतिम ग्रह यूरेनस को देखते हैं। इस ग्रह की खास बात यह है कि अपने एक्सिस पर काफी झुका हुआ है, जिसके कारण ग्रह एक तिरछे कोण पर घूमता है। यूरेनस ग्रह की ज्यादा फुटेज तो नहीं ली गई, लेकिन वॉयेजर 2 ने ग्रह के विभिन्न मापदंडों की जांच करने के लिए 3 अलग अलग रंग फिल्टर का प्रयोग करके 1999 में एक फोटो कैप्चर की थी। जुलाई 2004 में केके टेलीस्कोप ने यूरेनस की सतह की तस्वीर ली, जो उसके बर्फीले वातावरण को दिखाती है। इस दौरान ली गई एक फोटो भी पूरे ग्रह को एक फ्रेम में दिखाती है, जिसकी सतह पर चमकीले धब्बे दिखाई देते हैं, जो वास्तव में अरोरा है। नवंबर 2011 में हबल टेलीस्कोप ने यूरेनस की एक फोटो कैप्चर की, जिसमें है यूरेनस नीला ग्रह दिखाई दे रहा है। इसके चारों ओर एक स्पष्ट रूप से रिंग भी देखा जा सकता है। पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि वलय तो केवल शनि ग्रह के पास ही है। साथ ही इस तस्वीर में यूरेनस के अरोरा को भी देखा जा सकता है। नेपच्यून। अब बारी है हमारे सौरमंडल के आखिरी और 8वें ग्रह नेपच्यून की। आज तक केवल एक अंतरिक्षयान नासा का वॉयेजर 2 इस ग्रह के पास से गुजरा है। अंतरिक्षयान ने नेपच्यून की एक फुटेज ली, जिसमें बृहस्पति पर लाल धब्बे के समान एक काला धब्बा है, जो कि एक तूफान है। जैसे ही वॉयेजर 2 नेपच्यून के और करीब आया, इसने ग्रह के बादलों की एक छवि ली। कुछ साल पहले हबल टेलीस्कोप ने भी इस ग्रह की तस्वीर ली थी। ये तस्वीर दिसंबर 2020 में ली गई थी, जो नेपच्यून के डार्क सहित उसके हाई रेजोल्यूशन फुटेज भी दिखाती है। पृथ्वी के इतना दूर होने के बावजूद भी यूरोपीय दक्षिणी ऑब्जर्वेटरी नेपच्यून की एक स्पष्ट फोटो कैप्चर करने में सक्षम रही। इस फुटेज को पृथ्वी से ली गई ग्रह की सबसे स्पष्ट फुटेज माना जाता है। प्लूटो। हालांकि हमारे सौरमंडल के ग्रहों की लिस्ट तो पूरी हो गई, लेकिन भाई प्लूटो भी तो है। इसको कैसे बोल सकते हैं? यह सौरमंडल का ग्रह तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लूटो की सबसे अच्छी फुटेज 13 जुलाई 2015 को न्यू हॉरिजॉन्स अंतरिक्षयान पर लंबी दूरी की टोही इमेजर द्वारा ली गई थी। अगले दिन 3 और फुटेज ली गई, प्रत्येक अलग अलग रेजोल्यूशन में थी। प्लूटो की एक और तस्वीर ली गई, जिसमें इसका चंद्रमा चौरन भी है। इसमें इन दोनों की काफी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और देखते रहिए फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।